अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा। स्टेरॉइड्स लोग यूज़ करते हैं, उनके नुकसानात मैं आपको बताऊंगा और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से मुराद अपना मेरा तो नहीं, लेकिन मैंने उस बंदे को ज़ाती तौर पे देखा हुआ है, बहुत करीब से देखा हुआ है कि जिसने यूज़ किए हैं, और उसको मैंने बहुत करीब से और बहुत अरसे से देखा हुआ है। यूज़ करने से पहले भी उस बंदे को देखा हुआ है और यूज़ करने के बाद भी। तो चूंकि उसको मैंने करीब से देखा हुआ है, तो मैं आपके सामने अच्छे से ये बयान कर सकता हूँ कि उसके नुकसानात किस तरह के हैं जो मैंने देखे हैं। और जो चीज़ आंखों देखी होती है, इससे बड़ा मुशाहिदा कोई नहीं होता। तो मैंने जो मेरा पर्सनल मुशाहिदा है इस चीज़ पे, वो मैं आपको बताऊँगा। और जो स्टेरॉइड्स के नुकसानात हैं, इनमें वैसे तो डॉक्टर्स बताते रहते हैं कि फ़िज़िकली क्या क्या नुकसानात हैं, वो जो भी चीज़ें बताते हैं पहले उन पर भी डिस्कस करूंगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने बतानी है वो मॉरल वैल्यूज़ हैं कि स्टेरॉइड्स के यूज़ से मॉरल वैल्यूज़ के पे क्या इफ़ेक्ट होता है। जो चीज़ मैंने देखी है वो मैं आपको बताऊंगा। और चलें पहले उस पर बात करते हैं कि जो चीज़ डॉक्टर्स बताते रहते हैं, वो इस तरह से बताते हैं कि बंदा जब स्टेरॉइड्स यूज़ करता है तो उससे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर तो होती है। अगर किसी बीमारी में यूज़ करता है तो जल्दी रिकवर भी कर जाता है, बीमारी से भी जल्दी वो रिकवर करता है। क्योंकि जो स्टेरॉइड्स है ना, उनका असल काम यह है कि वो बंदे को पावर देते हैं। जो सिस्टम पहले से मौजूद है इंसान का, अंदर ग्लैंड्स हमारे काम कर रहे होते हैं जिस्म में, मुख्तलिफ आर्गन्स वो काम कर रहे होते हैं, तो उनमें ग्लैंड्स होते हैं जो अपना अपना उनकी एक फंक्शनैलिटी होती है, उनको ये इन्हेंस करते हैं, ये उनकी परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स जो कि परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं, इनके बारे में डॉक्टर्स कहते हैं कि फिर जिस्म इनका आदी हो जाता है, इनको लेने का आदी हो जाता है। यानी कि जिस्म कहता है कि तुम वही स्टेरॉइड्स मुझे दो, मैं उसी के ज़रिए ही अपनी परफॉर्मेंस बेहतर रखूँगा और उसी के ज़रिए काम चलेगा। यानी कि अगर गुर्दे पहले से सही काम कर रहे हैं तो वो जो है स्टेरॉइड्स यूज़ करने के बाद वो फिर उसी के आदी हो जाएंगे, या जिगर या बाकी सारी चीज़ें, दिल हो गया। तो ये सारी चीज़ें पहले एक ऑटोमेटिकली काम कर रही हैं और नॉर्मल हमारी जो खुराक होती है डेली की, और उनमें जो भी फल फ्रूट और सब्जियां उनसे बेहतरी होती है, लेकिन वो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं सारी, तो उन पे वो एक जो है ना इन्हिसार होता है हमारे सारे ऑर्गन्स का, तो उन्हीं पे वो चल रहे होते हैं। लेकिन जब ये स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं तो डॉक्टर्स का कहना है कि उसके बाद वो इनके आदी हो जाते हैं, हमारा जिस्म जो है। तो उसके बाद जब स्टेरॉइड्स छोड़े जाते हैं तो उसके बाद जिस्म फिर उस तरह से परफॉर्म नहीं करता। फिर वो जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, सब्जियां, फल फ्रूट, वो उस तरह से काम नहीं करेंगे जैसे वो पहले करते होते हैं, उस तरह से फ़ायदा नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जिस्म को स्टेरॉइड्स की आदत हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही बूस्टिंग चीज़ है, बूस्ट अप करने वाली, कि वो इतनी पावर देती है कि नेचुरल चीज़ों से उतनी आ ही नहीं सकती जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो इसलिए जिस्म को उसकी आदत हो जाती है। तो ये डॉक्टर्स बताते हैं, जो कि सबसे बड़ा इसका वो साइड इफ़ेक्ट बताते हैं, वो यही है, मेडिकली और फिज़िकली ये बताते हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ कैसे ख़राब होती हैं, जो कि मैंने देखा हुआ है, अपने पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने एक बंदे को देखा हुआ है और उसको मैंने बड़े अरसे से उसको जानता हूँ, वो पहले कैसे था और बाद में कैसे हुआ। इस वीडियो में मेरा मकसद उसकी बुराई करना नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे अपना एक्सपीरियंस रखने के लिए मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बताऊंगा सही कि क्या 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 हुआ और किस तरह से चेंजेस आई, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो इस मकसद के लिए फिर थोड़ी बहुत गुफ्तगू उसके ऊपर करनी पड़ेगी, उसके करैक्टर के ऊपर, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ के लिहाज से मैंने बात करनी है कि इखलाकी इक़दार जो हैं उनको कैसे ये चेंज करते हैं, ये जो है स्टेरॉइड्स, उन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए थोड़ा सा करैक्टर पे भी बात करनी पड़ेगी। तो वो बंदे को मैं जानता हूँ, वो स्टेरॉइड्स यूज़ करने से पहले इस तरह से था कि कुछ चीज़ें जो इखलाक के लिहाज से अच्छी नहीं होती, जैसे हसद है और किसी से बुग़्ज़ रखना, तो इसके अलावा इखलाक अच्छा ना होना, किसी से बात करनी तो किसी को कमतर समझना और डिग्रेड करना, इस तरह की चीज़ें उस बंदे में पहले से थी। ये मैं आपको उसके पहले का बता रहा हूँ कि स्टेरॉइड्स यूज़ करने से पहले वो बंदा पहले से ऐसे था, हसद वगैरह उसमें था, इस तरह की चीज़ें, किसी दूसरे बंदे को अपने से हमेशा ही कमतर समझना,
ये चीज़ पहले से थी। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि वो बीमार होता है। उसको वैसे तो कई तरह की बीमारियां होती हैं जो आगे चल के मैं बताता हूँ, लेकिन पहले नंबर पे वो गुर्दे की पथरी की तकलीफ में मुब्तला होता है कि जो गुर्दे की पथरी है उसकी बनती है, तो फिर उसके बाद उसको उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है और उसकी वजह से उसकी काफ़ी वो वीकनेस हो जाती है, उसका जिस्म कमज़ोर हो जाता है। तो उसके बाद डॉक्टर तो उसको स्टीरॉइड्स देते हैं यूज़ करने के लिए कि आप ये यूज़ करें। तो वो मतलब मुख्तलिफ मेडिसिन के अंदर होते हैं और उनके ज़रिए वो यूज़ हो जाते हैं, तो वो यूज़ उसको करने पड़े, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना होता है कि आपका जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है जो कुदरती तौर पे काम कर रहा है वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकता। जो भी चीज़ हुई है, वीकनेस हुई है या हमने जो ऑपरेट किया है आपके ऊपर ये पथरी वगैरह तोड़ने के लिए, निकालने के लिए, तो इसके लिए रिकवर करने के लिए स्टीरॉइड्स जो है वो इस प्रोसेस को बूस्ट अप करेंगे, इसको जल्दी जो है ना रिकवर कर देंगे। तो उसने स्टीरॉइड्स यूज़ किए, तो ये पहली बार उसने स्टीरॉइड्स यूज़ किए। तो उसमें भी मैंने देखा कि जब उसको ये मसला था गुर्दे की पथरी का, तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा उस दौरान, तो उन दिनों में जो एक मरीज़ की हालत होती है वो फिर अल्लाह की तरफ लौट के आता है, मतलब लोगों से भी बड़ा वो अच्छे अखलाक में बात करता है। तो वो सारी चीज़ें हो गई थी, वो चीज़ें जो नेचुरल होती हैं, बंदा खुद ही जो है ना आजिज़ी पसंद हो जाता है, आजिज़ बन जाता है, तो वो चीज़ें हो गई थी। लेकिन जैसे ही रिकवरी हुई और रिकवरी फास्ट हुई उन स्टीरॉइड्स के ज़रिए, तो फिर वही चीज़ें जो पहले थी वो फिर वापस आई और वापस आई उससे भी बढ़ के। तो ये एक बार हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ कि उसको कोरोना जो है ना कोरोना हो गया, जब वो कोरोना वायरस आया हुआ था। तो कोरोना भी शदीद किस्म का उसको हुआ, बहुत ज़्यादा वो बीमार हुआ और वो मेडिसिन यूज़ काफ़ी करता था पहले से भी, और फिर कोरोना जब उसको हुआ तो फिर तो उसने बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ किए। तो मेडिसिन जो हैं ये फ़ायदा तो देती हैं, लेकिन ये साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती हैं, कि यानी कि मेडिसिन छोड़ेंगे तो इम्यून सिस्टम खुद नहीं काम करेगा, वो काम करना छोड़ देता है। इस तरह का सीन उसके साथ भी हो रहा था। तो मेडिसिन उसने कोरोना में बहुत ज़्यादा यूज़ की। फिर कोरोना में वो जो उसको बीमारी थी कोरोना की, उसी दौरान फिर दोबारा डॉक्टर्स ने कहा कि तुम स्टेरॉइड्स यूज़ करो, मतलब उसको दोबारा दवाइयों में वही दे दिए गए, उसने फिर वही यूज़ किया, क्योंकि उस बंदे के बारे में डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो इतना कमज़ोर हो गया कि आखिरी लेवल पे चला गया, जो सबसे कम लेवल होता है वहाँ पे है। यानी कि उनका तो कहना यह था कि अब इसका इम्यून सिस्टम दोबारा रिकवर ही नहीं होगा। तो उन्होंने उसको वो चीज़ें दी, एक टीका भी होता है मेरे ख्याल में रीढ़ की हड्डी में लगता है, तो वो भी उसको लगाया गया, जो कि आखिरी स्टेज होती है। वो चीज़ें की गई और स्टीरॉइड्स का यूज़ किया गया जितने हद तक पॉसिबल हो सकता था, और जब वो यूज़ किया गया तो उसके बाद काफ़ी अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर होता रहा। लेकिन साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि उस दौरान भी यही हुआ कि जब वो उस पर बीमारी थी, तो जैसे एक नेचुरल अमल है कि बंदा वो आजिज़ी पसंद हो जाता है, दूसरों के साथ अच्छा अखलाक उसका हो जाता है, खुद ही शर्मिंदा हो जाता है, वो चीज़ उसके साथ हुई। लेकिन जैसे ही फिर वो रिकवर होने लगा तो उसकी चीज़ें फिर वो ज़्यादा उसी तरह आगे से ज़्यादा बढ़ने लगी। जो चीज़ें थी हसद, अनापरस्ती, दूसरों को कमतर समझना, बुग़्ज़ रखना, इस तरह की चीज़ें वो फिर खुद ब खुद पहले से ज़्यादा होने लगी। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि आप ये जो बात कर रहे हैं इसका क्या ताल्लुक़ है स्टीरॉइड्स से, आप मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं कि वो अनापरस्ती फिर आ जाती थी उसमें, इसका क्या ताल्लुक़ है। मैं इसका ताल्लुक़ आपको मेडिकली भी बताता हूँ और वैसे भी समझा देता हूँ। मेडिकली पहले आपको मैं बताता हूँ कि आप तहकीक करिएगा, जो इंसान का डीएनए होता है उसके बारे में कहा जाता है कि इंसान जो भी सोचता है, जिस तरह का अपना किरदार रखता है और लोगों के साथ जिस तरह का रवैया करता है, वो उसके डीएनए के ऊपर प्रिंट हो रहा होता है। ये डॉक्टर्स का कहना है, बल्कि साइंस का कहना है कि वो उसके ऊपर प्रिंट हो रहा होता है, उसके डीएनए के ऊपर जो कुछ भी वो करता है उसके ऊपर वो नक्श हो रहा होता है। और मैं एक आपको फैक्ट बताता हूँ, यहाँ तक कहा जाता है कि ये डीएनए के ऊपर इस तरह से प्रिंट होता है कि कहते हैं कि जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं, जिससे आगे फिर बच्चा पैदा होता है, तो कहते हैं कि उस वक्त
जो सोच होती है इंसान की, उस मर्द की जो सोच होती है वो उसके डीएनए के ऊपर प्रिंट हो रही होती है। वो जिस तरह से मतलब ज़्यादा अगर वो शहवत अपने जहन में रख के और अपनी बीवी के करीब जाता है तो फिर वो उसी तरह की सोच उसके डीएनए के ऊपर प्रिंट होती है और वो आगे मुंतकिल हो जाती है। और जो बच्चा उससे पैदा होता है वो वही चीज़ें जो है ना उसके भी डीएनए में शामिल आ जाती हैं कि वो आगे जाके जैसे जैसे ग्रो करेगा वो डीएनए वही ग्रो करेगा जो कि पहले से प्रिंट हो के आया था। उसके बाद जाहिर है कि वो और चीज़ें भी प्रिंट होंगी, जो बंदा वो जो बच्चा है वो अपने माशरे से जो चीज़ें देखेगा वो भी प्रिंट होंगी, लेकिन पहले से भी उसको मिलेंगी जो चीज़ें उसके वालिद ने प्रिंट करके सेंड की थी। यानी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको साइंस मानती है। तो इससे साबित होता है कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो इखलाकी अक़दार हैं, वो भी इसी तरह इंसान के डीएनए के साथ चलती हैं। तो इससे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब स्टीरॉइड्स के ज़रिए सारा सिस्टम बेहतर होता है, हर चीज़ में बेहतरी आती है बंदे के जिस्म में, जो है ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो क्या डीएनए में भी उसी तरह ग्रोथ ना होगी? जो चीज़ें उसके ऊपर प्रिंट हैं, जो चीज़ें नक्श हैं, डीएनए पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा क्या? तो जो वैल्यूज़ उसके ऊपर प्रिंट हुई पड़ी हैं, क्या वो पहले से ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होकर उधर उसके नक्श नहीं बन जाएंगे? तो इससे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि इसका ताल्लुक है, मॉरल वैल्यूज़ का भी ताल्लुक है। ये मैंने आपको साइंसी लिहाज से इसलिए बताया क्योंकि कई लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, वो लॉजिकली सोचते हैं। आप इस पर रिसर्च करें। इसी तरह होता है कि डीएनए के ऊपर ये चीज़ें प्रिंट होती हैं और फिर वो उसी तरह इंसान की सोच जो होती है वो उसी तरह काम करती है। जी अब लाइट भी चली गई है, चलें जो कुछ बातें रह गई हैं मैं ऐसे रिकॉर्ड कर देता हूँ। कुछ ना कुछ मेरी तस्वीर नज़र आ रही है। बाकी मकसद पैगाम पहुँचाना है। जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो मेरा पैगाम है स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स के मुतालिक। तो वो जो बंदा है जिसकी मैंने एग्जांपल दी है, तो फिर उसके बाद उसको दोबारा वही जो उसका गुर्दे की पथरी का मसला था वो उसने पहले ऑपरेट कराया था, लेकिन फिर उसको होता है दोबारा। तो उसके बाद मैंने देखा है कि जब उसका वो फिर ऑपरेट हुआ तीसरी बार, तो फिर कुछ दिन वो नॉर्मल स्टेज पे था जैसे इंसान आता है, तो लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा कि फिर उसी तरह वो बिहेव कर रहा है। किसी बंदे को मिलता है उसको डिग्रेड कर रहा होता है या किसी से हसद कर रहा होता है, फिर वही चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मैंने उसमें देखी हैं और इससे मुझे ये चीज़ समझ आई है कि स्टीरॉइड्स का साइड इफ़ेक्ट इस तरह हो रहा है मॉरल वैल्यूज़ के लिहाज से। मैंने तो यही चीज़ देखी है, उस बंदे को देखा है कि जिसमें पहले यही चीज़ें थी और वही बूस्टअप हो रही हैं। और एक चीज़ आप ये भी समझें कि इस तरह भी वो बूस्टअप होती हैं कि जब स्टीरॉइड्स कोई बंदा यूज़ करता है तो वो पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो जाता है। और उसमें एक समझ लो बंदा जब सेहतमंद है तो वो उसके अंदर खुशी के जज्बात होते हैं, वो अपने आप को बेहतर महसूस करता है। तो उसके अंदर खुशी के जो जज्बात होते हैं वो फिर अपनी असल नेचर पे फिर उसने आना होता है। उस जज्बात की वजह से उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, तो फिर वो अपनी नेचर उसने दिखानी होती है। तो चूंकि मैंने वही बंदा देखा है कि जिसकी पहले से आदतें इसी तरह की थी, तो वो और ज़्यादा बूस्ट होती हैं जब भी वो स्टेरॉइड्स यूज़ करता है। तो मैंने ये चीज़ देखी है, क्योंकि वो मैंने मेडिकली भी आपको एग्जांपल दे दी है कि डीएनए के ऊपर प्रिंट हुई पड़ी होती हैं वो चीज़ें। तो वो जैसे डीएनए स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, बंदे का सिस्टम ठीक होगा, तो वो चीज़ें भी पहले से बढ़ेंगी। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा बंदा देखा हो कि जो पहले ही बहुत अच्छी अखलाकियात रखता था, तो उसने बाद में स्टेरॉइड्स यूज़ किए और उसकी अखलाकियात जो अच्छी अखलाकियात थी वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई, यानी कि वो लोगों से पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलने लगा, लोगों से अच्छा ताल्लुक़ रखने लगा। अगर आपने ये चीज़ देखी है तो आप भी बताएं, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है, मैंने तो एक बंदे का मुशाहिदा किया जो मैंने पर्सनली देखा है और बहुत करीब से देखा है, तो वो मैंने बयान किया। अगर आप में से किसी ने ये चीज़ देखी है कि वो अच्छा भी हो रहा है, पहले से भी अखलाकियात उसके अच्छे थे और पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है, तो वो चीज़ आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और कमेंट्स करने के कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, ये मकसद नहीं है कि इसके ऊपर ट्रैफिक आएगी, वीडियो के ऊपर लोग कमेंट्स करेंगे तो इससे मुझे फ़ायदा होगा, ये मकसद नहीं है। इसका मकसद ये है कि आप जब बताएंगे तो उससे पता चलेगा कि दूसरी कंडीशन भी होती है कि जो बंदा पहले ही मॉरल वैल्यूज़ के लिहाज से अच्छा है तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ये चीज़ पता चल जाएगी। और अगर ये चीज़ पता चल जाएगी तो फिर ये भी लगेगा कि ये जो है स्टेरॉइड्स इनका इस्तेमाल ठीक भी है। लेकिन वो अलहदा बात है कि मेडिकली डॉक्टर्स बताते हैं कि नहीं ठीक, बंदे का जिस्म जो है वो
बाद में उस तरह से काम नहीं कर सकता कभी भी, जब वो छोड़ेगा, जब स्टीरॉइड्स को छोड़ेगा। अभी इस बंदे के बारे में मैं सोचता हूँ कि जब ये छोड़ेगा तो इसका क्या होगा, ये मैं सोचता हूँ। यानी एक फ़िक्र मुझे है जो कि हर बंदे को होती है, दूसरे के बारे में सोचता है कि इसका क्या होगा। तो ये चीज़ सोचते हुए मैं कहता भी हूँ, ये समझता हूँ कि ये बंदा क्या कर रहा है कि ये अभी स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहा है और अभी अपने इस अच्छे वक्त को जो स्टीरॉइड्स की वजह से लग रहा है इसको कि आया हुआ है, उसको गलत यूज़ कर रहा है और अपनी आदत को उसी तरह ख़राब कर रहा है, बेहतर नहीं बना रहा। अपनी बीमारी की वजह से अखलाकियात अच्छी करने के बजाय ख़राब कर रहा है। तो इसको मैं देखता हूँ कि ये क्या कर रहा है, जब छोड़ेगा तो फिर क्या होगा। अगर वो कहे कि मैं नहीं छोड़ूंगा तो फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर कोई बंदा यही यूज़ करता रहता है तो वो मर्दाना तौर पे बिल्कुल फारिग हो जाता है। और ये एक अथेंटिक चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि वो मर्दाना तौर पे बंदा वो फारिग हो जाता है जो स्टीरॉइड्स को यूज़ करता रहता है। और सिर्फ मर्दाना तौर पे फारिग नहीं होता, जहनी टेंशन भी बढ़ती जाती है। पहले तो खुशी के जज्बात आते हैं जब बंदा ठीक होता है, लेकिन जब यूज़ करता रहता है उसके बाद रिसर्च यही बताती है कि उसके बाद उसको टेंशन आती है। फिर वो टेंशन में कई लोगों का यहाँ तक रिपोर्ट हुआ है कि कई लोगों ने खुदकशी की है इस वजह से। स्टीरॉइड्स यूज़ करते करते वो तंग आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इनके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है। और यूज़ करने से भी उन्हें साफ पता चल रहा था कि हमारी टेंशन बढ़ रही है। तो ये चीज़ है कि अगर अखलाकियात को बेहतर भी करता हो, जिसकी बेहतर है उसको मज़ीद अच्छा करता हो, तो फिर भी ये कोई ज़्यादा अच्छे साबित नहीं होंगे। और बीमार बंदे को अगर तौबा का मौका नहीं ये देते, ये स्टीरॉइड्स उसको तौबा का मौका ही नहीं देते, उसको बेहतर अच्छा बनने का मौका नहीं देते, इस लिहाज से भी मैं इनको बहुत गलत समझता हूँ। और वीडियो के एंड पे दोबारा मैं कहता हूँ कि मेरा मकसद उस बंदे के सिर्फ किरदार पे बात करना नहीं था, मेरा मकसद स्टीरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स बताना था। और इसके अलावा मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि किसी पे भी इस तरह का वक्त ना आए, इस तरह की बीमारियां ना आए कि उसे स्टीरॉइड्स यूज़ करने पड़ें। मुझ समेत अल्लाह करे किसी पे भी इस तरह का वक्त ना आए। अगर यूज़ करने पड़ेंगे फिर जाहिर है उसी तरह की हालत होगी। तो मैं तो समझता हूँ, मैं यही दुआ करता हूँ और आप भी यही, हमेशा हर किसी को यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस तरह की मुसीबतों से बचाए कि जिनमें हमें इस मुकाम पे आना पड़े कि हमें ये आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करनी पड़ें और उनकी वजह से हमारा सारा जो जिस्म का निज़ाम है वो ख़राब हो जाए। तो वीडियो पहले काफ़ी लंबी हो चुकी है, यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। बाकी अपने वो राय का इजहार आप ज़रूर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।